नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, स्वास्थ्य कुछ सही नहीं होने के कारण आवाज़ में हो सकता है कि कुछ कंपन हो, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको वो चीज़ देने वाला हूं, एक ऐसा तंत्र है। तंत्र में गुंजा जो होती है ना, गुंजा के कई चमत्कारी टोटके होते हैं और आज मैं आपको कई चमत्कारी टोटके बताऊंगा जिससे आपके कई प्रकार की समस्याएं घर में आप दूर कर सकते हो। घर में भी कर सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में गुंजा लोकप्रिय वनस्पति है। उसके अनेक प्रयोग तंत्र शास्त्र में विभिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। कई ग्रंथों में गुंजा तंत्र के नाम से एक संपूर्ण अध्याय भी दिए गए होते हैं। गुंजा से संबंधित प्रयोगों में सरलता होने के साथ साथ तुरंत प्रभावी होने के कारण ये जन सामान्य में भी अत्यधिक लोकप्रिय है। दोस्तों, गुंजा 3 प्रकार की होती है। सफ़ेद गुंजा होती है, काली गुंजा होती है और लाल गुंजा होती है। अब मैं इसके प्रभावशाली कुछ प्रयोग बताता हूँ जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों, सफ़ेद गुंजा की जड़ जो होती है वो पुष्य नक्षत्र में उखाड़ करके लाना होता है। पहले निमंत्रण देकर के लाइएगा, निमंत्रण देकर के फिर उसे उखाड़ करके लाइएगा। उसे ला करके छाया में सुखा लें। सुखा करके सफ़ेद चंदन जो होता है उसके साथ उस जड़ को पीस लें सूखने के बाद। अब मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। मंत्र है ओम नमः श्वेतगात्रे सर्वलोक वसंकरी दुष्टान वसम कुरु कुरु अमुकम में वसमानय स्वाहा। इस मंत्र से गुंजा की जड़ जो है वो और सफ़ेद चंदन जो है इनको अभिमंत्रित कर लें आप। अभिमंत्रित करके फिर इसका जो लेप होता है वो अपने मस्तक पर लगा करके किसी भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति से भी अगर आप मिलने जाएंगे, उससे कोई वांछित काम होगा और उससे मुलाकात ज़रूरी है, तो ये चंदन का लेप लगा करके जब आप उससे मिलने जाएंगे ना, तो वो आपकी इच्छा अनुसार काम करेगा, आपके वशीभूत हो जाएगा। यहाँ जो अमुकम शब्द आया है ना, उसकी जगह जिससे मिलने जाओ या जिससे काम निकलवाना हो उस व्यक्ति का आपको नाम बोलना होता है, तो वो आपके वश में हो जाएगा। उपाय काफ़ी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा तो आप देखोगे नहीं। दोस्तों, दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। यदि 2 लाल गुंजा लेकर संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा हो, गुंजाओं के मुख परस्पर मिलाते हुए किसी शत्रु के घर में यदि इसको रख दिया जाए तो उस शत्रु के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय बताता हूं दोस्तों। सरसों के तेल से मिट्टी का जो दिया होता है ना, मिट्टी का दिया, उसमें सरसों का तेल का दीपक बना करके उसको जलाना होता है। तो सरसों के तेल को जब आप मिट्टी के दिए में दीपक बना करके जलाते हैं, उसमें यदि काली गुंजा के 2 दाने डाल दिए जाएं तथा उस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर गोधूली बेला में रख दिया जाए, तो घर में गोधूली बेला कौन सी होती है? शाम का टाइम, जब देखो गांव में जब गायें आती थी ना, चर के गायों को जब खाना पीना करवा करके शाम को लाते थे ना वापस, तो उस टाइम को गोधूली बेला कहते थे। तो वो गोधूली बेला के समय में यदि इस दीपक को आप अपने मुख्य द्वार पर रख दें तो क्या होगा, घर में सुख शांति स्थापित हो जाएगी और शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार की बाधाएं आपके घर से दूर होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब आपके घर से दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, चौथा उपाय सुनिए। काली गुंजा को शुक्रवार की रात में तिजोरी में रखने से आय में वृद्धि होती है। 5वां उपाय सुनिए। गुंजा का ब्रासलेट उसको सिद्ध करवा करके यदि आप धारण करते हैं तो कैसा भी तांत्रिक क्रिया आप पर की जाए उससे आपका बचाव रहता है। 6वां उपाय सुनिए दोस्तों। यदि बच्चा रात्रि में बिस्तर गीला करता है और बार बार करता है तथा अंधेरे में जाने से डरता है तो
तो उसके गले में गुंजा की छोटी माला या फिर गुंजा के कोई लॉकेट बना करके उसके गले में आप धारण करवा दें तो बच्चे का ये डर खत्म हो जाएगा और रात में बिस्तर गीला नहीं करेगा। अब दोस्तों 7वां उपाय बताता हूँ व्यवसाय के लिए। यदि आपके व्यवसाय स्थल पर पारिवारिक प्रतिस्पर्धा के से मतलब जो कंपटीशन होता है ना, पारिवारिक प्रतिस्पर्धा कहूँगा तो बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा, हिंदी समझ में आजकल कम आती है, आजकल सब अंग्रेज हैं। तो अभिचार कर्म जो मतलब जैसे कंपटीशन, कोई कंपटीटर होते हैं आपके, तो वो आप पर कोई नेगेटिव क्रिया करवा देते हैं, तांत्रिक क्रिया है ना, उससे दुकान बांध देते हैं। यदि आपको ऐसी आशंका हो कि हमारी दुकान को बांधा गया है या बांधने की कोशिश की जा रही है या चलते चलते अचानक ग्राहक की कम हो रही है, तो आपको तीनों प्रकार की जो गुंजा है ना, काली सफ़ेद लाल, तीनों के 11-11 दाने लेने हैं और एक सिद्ध गुटिका बनती है इसमें, उस गुटिका के साथ 11-11 दाने आप लाल वस्त्र में बांध करके अपने मुख्य द्वार जो दुकान का है ना, उसमें भीतर की साइड में टांक ले, ताकि कोई उतार के रात को नहीं ले जाए। तो भीतर की साइड में उसको और टांक लें उस पोटली को, तो आप पर, आपकी दुकान पर जो भी कोई अभिचार कर्म किया जाएगा, करने से पहले वो भस्म हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। 8वां उपाय बताता हूं दोस्तों। जिन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के प्रति भय रहता हो तथा अकारण ही जीवन के प्रति मन सशंकित रहता हो, उन्हें लाल या सफ़ेद गुंजा पीले वस्त्र में बांध करके अपने पास रखनी चाहिए, तो इस प्रकार का जो डर है वो निकल जाता है। 9वां उपाय बताता हूं दोस्तों। जिन व्यक्तियों को नज़र दोष की शिकायत बार बार रहती है, उन्हें गुंजा की माला या गुंजा का ब्रासलेट सिद्ध करवा करके अपने हाथ या गले में धारण कर लेना चाहिए, जिससे उनको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है, नज़र दोष दूर हो जाता है। 10वां उपाय बताता हूं दोस्तों। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह दुर्बल है, शुक्र ग्रह दुर्बल होने से शादी नहीं होती है, शुक्र ग्रह दुर्बल होने से पत्नी से नहीं बनती है, शुक्र ग्रह दुर्बल होने से स्त्रियां इल्जाम लगाती है, स्त्रियों से खतरा रहता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शुक्र ग्रह के निर्बल होने से होता है ना। तो शुक्र ग्रह यदि निर्बल हो जाए तो श्वेत गुंजा को श्वेत वस्त्र में बांध करके अपने साथ रखें। यदि संभव हो सके तो श्वेत गुंजा का ब्रासलेट बनवा करके उसे सिद्ध करवा करके फिर अपने हाथ में धारण करके रखें। ऐसा करने से शुक्र से संबंधित पीड़ाएं जो होती है उनका निवारण हो जाता है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में मंगली दोष हो, मंगल का दोष, मैंने बताया ना मंगल का दोष होता है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है ना। तो यदि मंगली दोष जन्म कुंडली में हो, उसके कारण विवाह में बाधा आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को लाल गुंजा का ब्रासलेट शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रातःकाल सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए। ऐसा करने से मंगली दोष में राहत मिलती है और उसका विवाह जल्दी हो जाता है। दोस्तों, 12वां उपाय बताता हूं। यदि शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो या शनि कैसे भी आपको पीड़ित कर रहे हो, तो काली गुंजा के 11 दाने कपड़े में बांध करके अपने साथ रखें या काली गुंजा का ब्रासलेट सिद्ध करवा करके अपने हाथ में धारण करके रखें। इससे शनि की जो भी पीड़ाएं होगी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। 13वां उपाय बताता हूं दोस्तों। यदि व्यवसाय में बार बार आपके बाधाएं आ रही है, तो आपको लाल गुंजा का ब्रासलेट प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग आपको 8 मंगलवार तक करना चाहिए और यह शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में आने वाली बार बार आने वाली जो बाधाएं हैं, वो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी और आपका व्यवसाय सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। 14वां उपाय बताता हूं दोस्तों। मैंने कहा ना बहुत उपाय बताऊंगा आज गुंजा के, तो सुनिए। 14वां उपाय बताता हूं दोस्तों। यदि आपके घर में कलह रहती है, आपके मतलब आपके ही नहीं, जातक के किसी के भी व्यक्ति के घर में यदि कलह रहती है, आप अपने पर मत लीजिए कि हमारे घर में क्यों कलह करवा रहा है पंडित कहीं का, आपके घर में नहीं करवा रहा हूं। किसी के भी घर में यदि कलह रहती है उनके लिए ये बात बता रहा हूं। तो काली गुंजा के 11 दाने लेकर के घर के सभी सदस्यों के ऊपर से उसारने के पश्चात उसे दक्षिण दिशा में निर्जन स्थान पर गाड़ देना चाहिए।
ये प्रयोग अमावस्या तथा शनिवार को करना चाहिए। एक बार में हो जाए तो ठीक, नहीं तो 8 बार तक ये प्रयोग आप कर सकते हैं। 8 अमावस्या या 8 शनिवार आप इस प्रयोग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह हो, लड़ाई हो, वैचारिक वैमनस्य हो, बनती नहीं हो, हम आपके हैं कौन के हालात बन गए हों, तो फिर हम साथ साथ हैं वाले हालात पैदा हो जाएंगे और एक दूसरे से वापस प्रेम करने लगोगे। घर की आर्थिक स्थिति एकदम ऊपर आ जाएगी। 15वां उपाय बताता हूं दोस्तों। यदि आपके घर के सामने कोई बार बार टोना टोटका करके जाता है, कई बार ऐसा होता है, हमें पता भी नहीं था, हमारे घर के सामने कोई कुछ फेंक जाता है, कोई कुछ फेंक जाता है और फिर उससे ना तांडव मचता है, पता नहीं घर में क्या क्या होना शुरू हो जाता है। तो क्या करें अपन? तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 5 या 7 गुंजा, कोई भी प्रकार की गुंजा हो, सफ़ेद लाल काली कोई भी, 5 या 7 गुंजा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल वस्त्र में बांध करके मंगलवार के दिन टांग दें। ऐसा करने से आपके घर पर कोई भी प्रकार का तांत्रिक क्रिया कर रहे हो तो वो तांत्रिक क्रिया चलेगी ही नहीं, चलने से पहले फेल हो जाएगी। 16वां उपाय बताता हूं दोस्तों। यदि किसी शत्रु से सामना होने की संभावना हो, अब वो तो कभी भी हो सकता, तो किसी अथवा या तो कोई दुश्मन, या तो कोई पक्का दुश्मन हो, नहीं तो कोई विरोधी हो। विरोधी दुश्मन नहीं होता, विरोधी मतलब आपकी बातों को काटने वाला होता है, सिर्फ विरोधी होता है। वो आपको मार डाले, चाकू घोंप दे, पिस्तौल से गोली चला दे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपकी बातों को खंडन करता है। मन विरोध होता है, सिर्फ मत विरोध होता है, मन विरोध नहीं होता। तो ऐसा कोई विरोधी भी आपके सामने आ सकता है, कभी उससे भी बात करने की या सामना होने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो क्या करें आप? यदि किसी शत्रु से सामना होने की संभावना हो अथवा किसी विरोधी व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी हो, तो सफ़ेद गुंजा के 11 दाने अपनी जेब में डाल करके रखें। इससे उससे मस्त 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 बातचीत होगी और आपको कोई टेंशन भरी बात बीच में नहीं आएगी। दोस्तों 17वां उपाय बताता हूँ। यदि पर्याप्त धनार्जन के बाद, यानी आप अच्छा पैसा कमाते हैं फिर भी धन संचय नहीं होता, बचता ही नहीं, 1 रुपया नहीं बचता, 1 रुपये का आप सिक्का लीजिए, 1 काली गुंजा का दाना लीजिए, बीज लीजिए और जमीन में कुछ गहराई तक अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ या फिर कहीं भी घर से थोड़ा सा निर्जन स्थान हो वहाँ जाइए। वहाँ जाकर के ज़मीन में कुछ गहराई में खड्डा खोद करके उसको दफन करके आ जाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि बेहिसाब के जो खर्चे हैं, बिना मतलब के खर्चे हैं, उन पर जो है ना वो रोक लगेगी और आपकी इनकम जो हो रही है उसमें बरकत होना शुरू हो जाएगी। बरकत मतलब जैसे 1 लाख रुपया कमा रहे हो महीने का, तो वो 1 लाख रुपया अब घर में दिखने लगेगा, हाँ कमा तो रहे हैं। अब दोस्तों 18वां उपाय मैं आपको बताता हूँ कि यदि बार बार आपको चोरी के कारण धन हानि हो रही हो, कोई आपके गले में से बार बार पैसे निकाल रहे हो, चोरी हो रही हो, ऐसा हो, या और भी किसी कारण से धन हानि हो रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने गले या तिजोरी के नीचे काली गुंजा के 2 या 4 दाने डाल देने चाहिए। ऐसा करने से धन में बरकत होना शुरू हो जाती है, धन का जो बिना मतलब का खर्च है वो रुक जाता है और अन्य प्रकार से जो हानियाँ होती है वो भी रुक जाती है। तो दोस्तों मैंने 18 उपाय आपको बताए हैं, एक से एक बढ़िया से बढ़िया टॉप क्लास के उपाय बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।